नमस्कार बच्चों। आज हम वेब मैट्रिक्स मेमोरी मेथड का पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको मैं बेसिक समझाऊंगा कि किस प्रकार से आप अपने मेमोरी को 2 गुना से 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं इस मेमोरी मेथड के द्वारा। और इस मेमोरी मेथड का इस्तेमाल बहुत सारे मेमोरी एथलीट इस्तेमाल करते हैं और बड़े बड़े गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जाते हैं मेमोरी के। ये आपके एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपकी मेमोरी बहुत बेहतरीन इससे हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपके इसके बेसिक को समझना पड़ेगा कि ये काम करता कैसे है, और ये बहुत ही आसान है, इसको बिल्कुल कॉम्प्लेक्स मत समझिए आप। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे मेज़र सिस्टम। अब ये मेज़र सिस्टम क्या है? मेज़र सिस्टम या इसे नंबर इमेज सिस्टम भी हम कहेंगे। इस मेज़र सिस्टम के अंतर्गत हम क्या करते हैं? हम इस मेज़र सिस्टम के अंतर्गत किसी भी नंबर को इमेज में कन्वर्ट कर देते हैं, और इमेज जो है बहुत तेज़ी के साथ, बहुत ही अधिक फास्ट तरीके से और लंबे समय तक हमें याद रहती है। तो इसमें हम देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ज़ीरो है, ठीक है, ज़ीरो को हम एस और जेड मानेंगे, यानी कि स और ज, हिंदी में स ज, ठीक है। तो ज़ीरो हमारे लिए क्या होगा? एस और जेड। चलिए हम अब आगे चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे है वन। वन के लिए हम किस वॉवल का इस्तेमाल करेंगे, किस लेटर का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि अक्षर का? तो वह है टा और डा। टी डी जहाँ पर भी आएगा वहाँ पे होगा वन, यानी कि टा डा ढा ढा, टॉ वर्ग। अब वन के लिए हमने टी को क्यों चुना? टी को इसलिए चुना कि टी पर एक डंडा है। ये देखिए, अगर हम टी स्मॉल टी बनाए ऐसे बनता है, तो टी पर एक ही डंडा आ रहा है, इसलिए हमने इसको टी को चुना। और ऐसे ही डी को हम इस प्रकार से करें तो डी पर भी एक स्टॉक है, और इन दोनों का जो है प्रोनाउंसिएशन लगभग एक सा है, टा डा टा ठा डा डा। तो ये हो जाएगा वन के लिए। अब हम आगे आते हैं, तो ये है हमारे पास टू। टू के लिए हमने चुना है एन को, ना, ठीक है। तो जहाँ पर भी एन आएगा, यानी कि हिंदी में ना आएगा, वहाँ पर हम टू लिख लेंगे। तो टू लिख लेंगे। टू क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये एन है, एन। तो एन पे देखिए, एक और दो, दो आप ये कह सकते हैं कि डंडे लगे हुए हैं या लाइन लगी हुई है, जैसे यहाँ पे है। तो इन दोनों से को मिला के एन, इन दोनों से ही एन बन रहा है। जब हम क्रॉस लाइन खींचते हैं इस प्रकार से, दो डंडे हैं, वन और टू, इनके बीच में ऐसे खींचते हैं तो एन बन जाता है। तो जहाँ पर भी हमको दो याद करना है वहाँ पर हम एन ले आएंगे, यानी कि उस नंबर को हम पहले लेटर में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद फिर उसकी इमेज बनाएंगे। ये मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। अब हम चलते हैं थर्ड पे। ये देखिए तीन है, तो थर्ड के लिए या थ्री के लिए हम इमेज का यूज़ करेंगे एम का, यानी कि हिंदी में माँ। तो माँ क्यों? क्योंकि एम इस प्रकार से लिखा जाता है ये। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक दो तीन, ये यानी कि तीन डंडे इसमें बीच में आ रहे हैं, तो 1 2 3 हो गया। इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं 1 2 3, और ये हम इन तीनों को जोड़ देते हैं तो ये एम बन जाता है। तो इसलिए एम जो है 3 की तरह दिखाई पड़ रहा है, इसलिए हमने 3 को एम मान लिया, यानी कि हिंदी में माँ मान लिया। चलिए अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो हमारे पास है 4। 4 को हमने क्यों माना है 4 को? तो उसका कारण है, 4 को मानने का उसको भी आप समझ लीजिए। 4 को हमने माना है रा, रा, क्योंकि 4 के लास्ट में आर आता है, तो हमने उसको रा मान लिया। ये कंसेप्ट हैं जो आपको समझने में सहायता करेंगे कि आप क्यों किसी नंबर को किसी लेटर के साथ जोड़ रहे हो। इसको आपने याद करना और बहुत आसानी से याद होगा। याद करने की आवश्यकता भी नहीं है, आप धीरे धीरे इसका जैसे जैसे जानेंगे, इसके बारे में सुनेंगे, आप समझ जाएंगे। बस वीडियो देखते रहिए, इसके बारे में समझ विकसित करते रहिए। तो 4, और हमारे पास ये देखिए, ये जो 4 है, 4 रा, ठीक है ना। तो अगर हम आर को उल्टा करें, ये जो आर है इस प्रकार से लिखा गया है आर, अगर हम इसको नीचे की साइड से इसको मिटा दें, नीचे की साइड से अगर हम इसको मिटा देते हैं तो ये इसकी तरह बनता है, आर की तरह, मतलब 4 की तरह बन जाता है 4। चलो आप फिलहाल ये याद रखिए, मैं बाद में इसको और अच्छे ढंग से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब हम आते हैं 5 पे। अब कारण क्या है कि 5 को हमने एल माना, 5 को हम मानेंगे ला, ला यानी कि एल। हमारी जो हथेली है उसमें 1 2
3 4 5 उंगलियां होती हैं, और अगर हम 4 उंगलियों को जोड़ करके अपने अंगूठे को फैला दें तो ये एक एल की तरह लग रहा है। ठीक है, तो एल की तरह लग रहा है हमारा हाथ अगर हम उसको इस प्रकार से रखते हैं, इसलिए 5 को हमने एल मान लिया, यानी कि ला मान लिया। अब हम आते हैं 6 पे। 6 पे हम आएंगे तो 6 को हमने माना है जा वर्ग, जा, चा छा जा झा, तो ये जे, जैसे जग है, जग, तो जग का जे 6 हो जाएगा। चेयर है, चा आ गया, तो चा छा जा, और इसमें एक और है झा, इन सबको हम जो है 6 मानेंगे। अब हम आते हैं 7 पे, तो 7 7 जो है वो माना जाएगा का। देखो सी, हार्ड सी जिसे कहते हैं, जैसे क्रो है का, तो का आ रहा है का, तो वहाँ पे हम सा नहीं बोल रहे, हम का बोल रहे हैं, तो इसलिए सी को हम 7 वहाँ पे मानेंगे। के देखिए, के का, काइट, तो के आ गया, उसको हम वहाँ पे 7 मान लेंगे। इसी प्रकार से ग, ग, का खा गा घा, ये क वर्ग है। हिंदी में इसे क वर्ग कहते हैं क्योंकि इनका प्रोनाउंसिएशन हमारे मुंह के एक ही हिस्से से होता है, थोड़ा सा परिवर्तन करके। तो का खा गा घा, तो क याद करिए, तो का खा गा घा, और जैसे क्यू है, क्यू, ये भी का ही, इसका प्रोनाउंसिएशन लगभग का के ही आसपास हो रहा है। तो सी यानी कि का गा क्यू, ये सब हमारा 7 के अंतर्गत माना जाएगा। अब हम आते हैं 8, यानी कि 8 नंबर के लिए हम किस लेटर का इस्तेमाल करेंगे, तो 8 के लिए हम इस्तेमाल करेंगे फा और वा, फा वा, फा वा। देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन आपके लिप्स के पिछले हिस्से से हो रहा है, फा वा, फा वा। और जो एफ़ है, अगर हम एफ़ को ऐसे लिखते हैं तो ये लगभग 8 की तरह इसका स्ट्रक्चर बन रहा है। एफ़ ना, स्मॉल एफ़ ऐसे लिखा जाता है, आप लोग ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर में अच्छे ढंग से लिखा जा रहा है स्क्रीन में, तो इसलिए 8 को हमने फा और वा मान लिया। अब हम आते हैं 9 पे। ये देखिए 9 पा बा, अगर देखिए 9 को हम मिरर इमेज करें तो पी की तरह बनता है, और पी को हम उल्टा कर दें तो बी की तरह बनता है। तो पा बा, देखो होंठों से, होंठों से इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा पा बा। तो पा वर्ग, यानी कि जो पा वर्ग होगा, पा और बा होगा, पा और बा, ये ध्यान रखना, पा और बा जो होगा वो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे 9 के लिए। तो अब इस पूरे सिस्टम का इस्तेमाल किस प्रकार से करना है और ये सिस्टम कैसे हमको नंबर्स को इमेज में कन्वर्ट करेगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा, और ये याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बार आप अपनी किसी कॉपी में लिख दीजिए, और आप और भी यूट्यूब में मेजर सिस्टम के बारे में वीडियो देख सकते हैं, या आप पढ़ सकते हैं कि कैसे काम करता है। तो मैं उसके बाद आपको बताऊंगा कि आपने 0 से लेकर 99 तक किस प्रकार से नंबर को इमेज में कन्वर्ट करना है, और उससे आप बहुत सारी चीज़ें याद कर सकते हैं। आपको पीरियोडिक टेबल के एटॉमिक नंबर याद करने हैं, एलिमेंट्स के, आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल याद करने हैं, आपको हिस्टोरिकल डेट्स याद करनी है, और इस मेजर सिस्टम का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से होता है, उस बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर इस वीडियो में आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, उस संदर्भ में मैं आपको एक और वीडियो बना के दे दूँगा जिससे कि कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए और